पता है सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब धोखा किसी स्ट्रेंजर से नहीं अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिले। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं इतने टाइम से उससे नहीं किसी और से बात कर रही थी। एंड सबसे शॉकिंग बात, मैं जिस लड़के से प्यार करती थी उससे मैंने कभी प्रॉपरली बात ही नहीं करी थी। रिया और मैं सिर्फ फ्रेंड नहीं थे, हम लिटरली एक दूसरे की डेली रूटीन थे। स्कूल में सेम बेंच, ट्यूशन भी सेम, साथ में बैठना और घर जाके 2-3 घंटे कॉल पर बात करना। इनफैक्ट हमारी फैमिलीज भी एक दूसरे को जानती थी। एंड रिया और मेरे बीच एक रूल था, नो सीक्रेट्स। मैं उसे सब कुछ बताती थी और मुझे लगता था वो भी मुझे अपनी हर बात बताती है। और फिर एक दिन हमारी क्लास में न्यू लड़का आया, अर्जुन। वो लाउड या फनी टाइप नहीं था, उसकी सिंप्लिसिटी, उसकी स्माइल पता नहीं क्यों मुझे इतनी अट्रैक्ट करने लगी। धीरे धीरे मैं उसे नोटिस करने लगी और फिर मुझे उस पर क्रश हो गया। एंड ऑब्वियसली मैं ये बात रिया से कैसे छुपाती। तो एक दिन मैंने उसे बोला, रिया आई थिंक आई लाइक अर्जुन। एंड लाइक सीरियसली वो एक्साइटेड हो गई कि फाइनली मेरी बेस्टी को प्यार हो गया है। उस दिन मुझे लगा मेरी फीलिंग्स सेफ है। एंड फ्यू डेज बाद मुझे अर्जुन की इंस्टा आईडी मिल गई। मैंने बड़ी हिम्मत करके अर्जुन को रिक्वेस्ट सेंड करी एंड उसने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। मैं नर्वस थी पर मैंने टेक्स्ट कर दिया, हाय अनाया दिस साइड, और उसने भी रिप्लाई किया। धीरे धीरे हम डेली चैट करने लगे एंड वहीं से हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुई। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि रिया और मैं काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, तो हम लोग एक दूसरे के घर भी जाते रहते थे। तो मैं भी एक दिन ऐसे ही रिया के घर पे चली गई थी। हम लोग बातें कर रहे थे, गेम्स खेल रहे थे, यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। बट जैसे ही रिया वॉशरूम गई, उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आई और वो मैसेज अर्जुन का था। अब देखो, वैसे मेरी हैबिट नहीं है किसी का भी फोन वगैरह चेक करने की, बट व्हाट्सएप पे अर्जुन का टेक्स्ट देख के मेरे को क्यूरियोसिटी होने लगी कि अर्जुन ने रिया को क्यों टेक्स्ट करा है। अब मेरे को रिया के फोन का पासवर्ड तो पहले से ही पता था, तो मैंने फोन ओपन किया और मैंने देखा कि इंस्टा पर अर्जुन की आईडी लॉगिन थी एंड लास्ट चैट मेरा ही था। अर्जुन और रिया व्हाट्सएप पर मेरी गॉसिप कर रहे थे। एंड उस मोमेंट पर मुझे समझ आ गया था कि इतने दिनों से मैं अर्जुन से नहीं रिया से बात कर रही थी और इन दोनों ने आईडी शेयर करी हुई थी और ये दोनों मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे थे। उस एक टाइम पर मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं रो या रिया पे चिल्लाऊं। रिया ने मेरी हर बात, हर इमोशन उसने गेम बना दिया। मैंने तब रिया से कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप वहाँ से चली गई कि मेरी खुद के बेस्ट फ्रेंड ने मेरे साथ ये सब किया, ट्रस्ट ब्रेक किया, मजाक बनाया, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। जिसको मैं अपना सब कुछ मानती थी उसने मेरे साथ ये सब किया। इसके नेक्स्ट डे मैंने उससे डायरेक्टली पूछा, कब से चल रहा है ये सब। वो चुप रही, फिर बोली, अनाया मुझे भी अर्जुन पसंद था और जब मैंने देखा कि तू भी उसे लाइक करती है, मुझे डर लगा कि अर्जुन तुझे चूज कर लेगा। इसीलिए मैंने सारी तेरी बात जाके अर्जुन को बता दी और उसकी इंस्टा आईडी ले ली और मैंने अर्जुन बनके तुझसे बात करना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं समझ सकूं वो तुझे क्यों पसंद करेगा। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, कंपटीशन कभी भी बाहर के लोगों से नहीं होता है। कभी कभी वही लोग तुम्हें तोड़ते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हो। मैंने रिया से डिस्टेंस बना लिया। वो काफी बार बात करने के लिए आई और सॉरी बोलने के लिए आई, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को प्राइवेट रखा। और अर्जुन, सच बोलूं तो शायद वो कभी मेरी स्टोरी का पार्ट था ही नहीं। पर एक चीज जरूर हुई, मैंने खुद को चूज करना सीख लिया। अब मैं किसी को भी अपनी फीलिंग्स का मजाक नहीं बनाने देती। पर कभी कभी सोचती हूँ, अगर रिया ने मेरे साथ ये सब नहीं किया होता तो शायद मेरी स्टोरी कुछ और होती। तो वीडियो खत्म। बाय द वे, ये मेरी स्टोरी नहीं थी, मेरी एक सब्सक्राइबर की थी। थैंक यू अनाया अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आप भी अपनी स्टोरी मेरे एनिमेशन में देखना चाहते हो तो डीएम में अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। अगर मुझे स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी तो हम सब मिलकर उसकी टी एंजॉय करेंगे। तो जल्दी जल्दी अपनी स्टोरी भेजो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर स्टोरीज एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द हाइप बटन 3 times फॉर मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।